श्री शाम्ब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड के पूर्वार्ध के विंध्येश्वर संहिता का अब 6वां अध्याय सुनिए। ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन, इसका वर्णन सुनिए। जब ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखा देवताओं ने तो कैलाश की ओर गए। नंदकेश्वर कहते हैं, पुरा कदा चिदोगीन्द्र विष्णु विषधरासनः शुशवाप परया भूतया स्वानुगैरपि संवृता। नंदकेश्वर कहते हैं कि हे योगेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी और अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। यद्रक्षयागतस्तस्त्र ब्रह्मा ब्रह्मा विदाम्बरा आपृच्छत पुंडरीकाक्षां शयानं सर्वसुंदरं कस्तवं पुरुषवच्छेषे दष्ट्वा मामापि दप्तवतः उत्तिष्ठ वत्स माम पश्या तव नाथमिहागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दष्ट्वा यो दप्तवच्चरेत द्रोहिणतस्तमूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते। उसी समय ब्रह्मा वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा कि तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्यत पुरुष के समान सो रहे हो। हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु यानी कि मुझे देखो, जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्यत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। इति सुत्वा वचा क्रुद्धो बहि शांत वदाचरन् स्वस्तिते स्वागतं वत्स तिष्ठ पीठमितो वश किमुते व्यग्रवद् वक्त्रं बीभाति विषमेक्षणम्। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्याग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स विष्णु महामानमागतम काल वेगता पितामहेश जगता पाता चा तव वत्स कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वत्स विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। तब विष्णु जी कहते हैं कि मत सथम जगदिदम वत्स मुनसे त्वम ही चोरवतः मन्ना विकमला जाता पुत्र स्तवम भाषसे वृथा। विष्णु कहते हैं कि हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। नंदकेश्वर जी कहते हैं, एवं ही वदो स्तत्र मुग्ध योरजदो स्तता अहमेव वरो नाताव्यहं प्रभुरहं प्रभु परस्परम हंतु कामो चक्रुतः समरोदमम्। नंदीश्वर कहते हैं कि हे मुने, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्युत हो गए। युयुधाते मरो वीरो हंस पक्षी इंद्रवाहनो वैरंचय वैष्णवायश्च वेवं मिथो युधोदरा। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर आपस में युद्ध करने लगे। तावद्दिमान गतया सर्वा वै देवचताये द्वादशवा समाजगमुः समरं ते महाद्युतं क्षीपन्ता पुष्पवर्षाणि पशयन्ता स्वरेम्बरे सुप्रणवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्मा वचसि मुमुचो प्राह मुमुचो बाणान संघास्त्रयश्च विविधान बहून। उस समय वे भी सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वर्षा करने लगे, वे युद्ध देखने लगे।
गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। मुमोचात विधा क्रुद्धो विष्णोर्षेदुषान् बाणानलसंगशानयस्तस्य बहुतस्तदा तदा शर्मिति स्पष्टं तयो समगोचरम् सामीक्ष्य देवतागणाः शासं संसा शुंभरं कला। जब तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का यह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा ब्रह्मा और विष्णु की प्रशंसा करने लगे। ततो विष्णु सुसंक्रुद्धा श्वासन वसनकर्षिता महेश्वरास्त्रं मतिमानं संदग्धे ब्रह्मोपरि ततो ब्रह्मा प्रशं क्रुद्धा कंपयन विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोरं संदग्धे विष्णुवक्षसि तदस्तूदितं व्योमनीं तपोनायुसन्निभं सहस्रमुक्तं त्युग्रं चण्डवादभयङ्करम् अस्त्रदयमिदं तत्र ब्रह्मा विष्णुभयङ्करं। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य करके भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र और प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इत्थं बभूव समरं ब्रह्मा विष्णु परस्परं ततो देवगणाः सर्वे विष्णुना वृषमाकुला ऊचु परस्परं तात राजशोभे तथा द्विजः। षष्ठिः स्थिते यस्य संगारस्तारो भावोऽप्यानुग्रहः यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्राह्मणे चातिश्लुने। इस प्रकार आशक्य मन्येन दुग्रहं विना तरणक्षयो पुत्रहं यतक्षया क्वाचिता। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समान ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी हो गए और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे कि जिसके द्वारा सृष्टि स्थित प्रलय तिरोभाव और अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तिनका भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। इति देवा भयम कृत्वा विचिन्वन्ता शिवेच्छयां जगमुह कैलास शिखरम यातस्ते चंद्रशेखरा। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। दष्टवैव मर्मरा हृष्टवा पदम तत् पारमेश्वरम प्राणेमु प्रणवाकारं प्रविष्टा स्तत्संगानि। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। ते आपि तत्र सभा मध्ये मंडपे मणिविष्टरे विराजमानो मुनयः द्वादशेव पुण्डवम् स्वयुत्तरे तरपदं तदर्भर्तितकराम्बुजं स्वागणे सर्वतो दुष्टं सर्वलक्षणलक्षितं बीजमानं विशेषज्ञे स्त्रीजने स्त्रीभावने संशमानं सदा आवेदेनुग्रहन्तीमीश्वरं द्रष्टवेव मीशनम्रा संतोषलक्षणे दंडवद्रुतो वत्सा नमश्चक्रतुकुमग्रहा। उन्होंने वहाँ सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देव श्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम का कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों के साथ संपन्न थे और चारों ओर शिवगण की सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भाव भक्ति भावशाली कुशल रमणियाँ उन पर श्रवण गा रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंद आंसुओं से परिपूर्ण नेत्र वाले देवताओं ने दूर से ही दंडवत करके उनको प्रणाम किया। तान वेक्ष्य पतिर्देवान समीपे चाहयात गणे
असंगादयन देवान देवो देवशिखामणि आवोचदथ संवीरम वचनम मधुमंडलम। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विंदेश्वर संहितायां देवानां कैलाश यात्रा वर्णनम नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विंदेश्वर संहिता में देवताओं की कैलाश यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।